हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज हमारे पास में है लेसन नंबर 3 मानव विकास, जो कि भारत, लोग और अर्थव्यवस्था से संबंधित हमारी दूसरी बुक जो है उसका लेसन नंबर 3 पर आज हम चर्चा करेंगे। तो लेसन का नाम क्या है? देखिए, अध्याय अपना है 3 और ये है मानव विकास से संबंधित। देखिए, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकास के बारे में कि विकास का मतलब क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे मानव विकास के बारे में कि मानव विकास क्या होता है, किस कंडीशन पे और उसको किस तरीके से देखा जाता है। और फिर हम पढ़ेंगे भारत में मानव विकास। ठीक है, इन 3 चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकास की कि विकास क्या होता है। देखिए, विकास एक हम कहें तो विकास होता है स्वतंत्रता। क्या होती है? स्वतंत्रता। मतलब हम कह सकते हैं कि विकास स्वतंत्रता है। क्या है? स्वतंत्रता है। किसी भी प्रकार की रोक टोक जब नहीं होती तो व्यक्ति विकास के अंतर्गत आता है। अब देखिए, जिसका संबंध किसके साथ में? विकास का स्वतंत्रता से संबंध है, लेकिन इसका संबंध किसके साथ में है? जिसका संबंध, देखिए, अब विकास का संबंध किसके साथ में है? आधुनिकीकरण के साथ में। आधुनिकीकरण मतलब संपूर्ण आधुनिकीकरण, चारों तरफ देखे तो आधुनिकीकरण दिखे। इसके अलावा अवकाश, जो हमें 7 दिन में 1 दिन का अवकाश मिलता है या फिर हम अवकाश लेना चाहते हैं। अगर व्यक्ति को अवकाश मिल रहा है, ऐसा नहीं कि 7 दिन बेचारा घिसता ही चला जा रहा है, उसको 1 दिन की छुट्टी या जब वो चाहे अवकाश ले सके, इस प्रकार की स्वतंत्रता लोगों के अंदर है तो वो विकास कहलाएगा। ठीक है, नहीं तो एक तरीके से जिसे हम बोलते हैं बदुआ मजदूर, कंटिन्यू 365 दिन है तो वो घिसता हुआ, ऐसा नहीं, वो विकास नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा सभी प्रकार की सुविधा, ये भी आपके विकास के अंतर्गत आता है। और समृद्धि की स्थिति क्या कहलाता है? विकास। ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन हम विकास के अंतर्गत डालेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं आज के समय की, तो वर्तमान समय में थोड़ा सा मानव विकास बदला है। ठीक है, वर्तमान में विकास किसे कहा गया है? वर्तमान में विकास जो है वो कंप्यूटरीकरण, मतलब चारों तरफ कंप्यूटर ही कंप्यूटर हो, ठीक है, विकास कहलाएगा। इसके अलावा औद्योगिकरण, इसके अलावा परिवहन, इसके अलावा संचार। ठीक है, ये सब आज के ज़माने के हिसाब से यही विकास है। इसके अलावा चारों तरफ शिक्षा प्रणाली, जो कि एक सुदृढ़ या मजबूत शिक्षा प्रणाली हो, ठीक है, या बहुत बड़ी शिक्षा प्रणाली हो। इसके अलावा आपका आधुनिक चिकित्सालय सुविधा विकास कहलाता है। मतलब अगर वर्तमान में देखूं तो यही विकास है, इसे हम क्या कहेंगे? विकास। ठीक है, मतलब समाज के अंदर कंप्यूटरीकरण हो, औद्योगिकरण हो, परिवहन हो, संचार हो, शिक्षा प्रणाली हो या फिर चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हो, ये सारे के सारे किसके प्रतीक है? विकास का प्रतीक है, इसे विकास कहेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब मैं बात करता हूं, भारत की बात करता हूं कि भारत के अंदर विकास की चर्चा चल रही है। ठीक है, क्योंकि अपना जो टॉपिक है वो भारत पर आधारित है। देखिए, भारत के अंदर अगर मैं विकास को देखूं तो आपको एक जैसा विकास नजर नहीं आएगा। तो कैसा नजर आएगा विकास? भारत में विकास विविधता पूर्ण है, एक जैसा भारत में विकास नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं देखूं तो आप जाइए महानगरों के अंदर या महानगर केंद्र, जिसे हम कह सकते हैं केंद्र, या फिर विकसित नगर, जहां छोटी जनसंख्या है, वहां सुविधा अधिक, परंतु विशाल ग्रामीण क्षेत्र व नगरीय क्षेत्रों में विकास का अभाव है। देखिए,
अगर मैं बात करूं भारत के अंदर विकास की, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो कैसी स्थिति में है, विविधतापूर्ण स्थिति में पाया जाता है। अगर मैं इसका उदाहरण देखूं तो महानगर जो केंद्र होते हैं या विकसित जो नगर क्षेत्र होते हैं वहां छोटी जनसंख्या होती है, ठीक है, जहां पर बड़े बड़े केंद्र होते हैं या विकसित नगर क्षेत्र होते हैं वहां पर आपको जनसंख्या थोड़ी छोटी मिलेगी। तो जनसंख्या छोटी है ना, तो वहां पर सुविधाएं भी अधिक मिलेगी। लेकिन परंतु विशाल ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं या नगरीय क्षेत्र होते हैं वहां पर जनसंख्या आपको क्या मिलेगी, ज्यादा। तो वहां पर विकास का क्या मिलेगा, अभाव मिलेगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि जनसंख्या जो है, जनसंख्या पे भी डिपेंड करता है विकास का। अगर छोटी जनसंख्या है तो वो विकास ज़्यादा मिलेगा, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी है तो विकास कम मिलेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैंने अभी नीचे वाला पॉइंट बताया, देखिए नीचे वाले पॉइंट को मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। देखिए कि जैसे कि मैंने ग्रामीण क्षेत्र की बात बताई, ग्रामीण क्षेत्र व नगरीय क्षेत्र जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां विकास कम मिलता है। अब वहां मिलता क्या है, वहां पर मिलेगा गंदी बस्तियां, गंदी बस्तियां जहां पे जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, छोटी जनसंख्या में सब कुछ मिलेगा। पेयजल, पेयजल का अभाव मिलेगा, पानी नहीं मिलता वहां पर। शिक्षा का अभाव मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बेरोजगारी आपको ज्यादा मिलेगी, बेरोजगारी क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो भी आपको क्या मिलेगी, कम मिलती है, ठीक है। तो ये विकास के बारे में हो गया। और मैं विकास की बात करता हूं, देखिए और विकास से संबंधित क्या बिंदु है। देखिए विकास, अभी विकास का टॉपिक ही चल रहा है अपना, ये वाला बिंदु है ना। देखिए अगर मैं विकास की बात करूं तो विकास का संबंध जो है मानव की दशा से संबंधित है। विकास का संबंध किसके साथ में है, क्योंकि विकास तो मानव के बीच में ही है, तो विकास का संबंध मानव की दशाओं से संबंधित है। अब वो दशाएं क्या, अब सुनिए कि जैसे कि मान लीजिए इसका संबंध पर्यावरण प्रदूषण से। अब देखिए अगर मान लीजिए विकास का अभाव है, ठीक है, अभाव किसका, विकास का, विकास का अभाव है तो पर्यावरण प्रदूषण। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए पर्यावरण प्रदूषण वहां पे हो रहा है। और पर्यावरण प्रदूषण में भी किस प्रकार का प्रदूषण, जैसे कि वायु, जल, मृदा, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण आपको वहां मिलेगा, मिलेगा 100% मिलेगा अगर विकास नहीं है तो, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर मान लीजिए इन्हीं क्षेत्र की बात चल रही है, कौन से क्षेत्र, जहां पे नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र जहां पे जनसंख्या ज्यादा है। अगर मैं बात करूं विकास का अभाव है, ठीक है, इसे उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं बात करूं विकास की, जहां पर विकास का अभाव है तो वहां पे देखिए और क्या कंडीशन होगी। विकास का अभाव जिन जिन क्षेत्रों में होता है वहां पे कंडीशन होती है कि एक तो समाज और लोगों का विस्थापन बहुत ज्यादा होता है, समाज व लोगों का विस्थापन, क्योंकि रोजगार तो होगा ही नहीं तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा। इसके अलावा दुर्लभ सामाजिक संबंध आपको मिलेगा, ठीक है, मतलब बहुत ही कमजोर जो है सामाजिक स्थिति आपको मिलेगी। इसके अलावा देखिए अगर विकास का अभाव है, विकास का अभाव, तो वहां पर मैंने बताया आपको पर्यावरणीय प्रदूषण आपको मिलेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर विकास का अभाव है तो देखिए और क्या होगा, अगर विकास का अभाव है तो वहां पर बढ़ती बीमारियां आपको मिलेगी, ठीक है। और मैं बता दूं आपको दुर्घटना आपको ज्यादा मिलेगी। क्यों, क्योंकि विकास है ही नहीं वहां पर,
अगर जनसंख्या का दबाव है तो उस प्रकार की रोडें थोड़ी होगी, अगर विकास, फिर तो अगर रोडें अच्छी है तो विकास होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये सारी स्थिति जो है विकास के अभाव के अंदर है। तो ये तो मैंने आज बताया आपको विकास के बारे में। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं बात करता हूं मानव विकास की। ठीक है, ये तो विकास हो गया। अब बात करते हैं मानव विकास की। ये मानव के विकास, क्योंकि विकास तो मानव से ही संबंधित है, तो हम बात करेंगे अब दूसरा पॉइंट अपना, मानव विकास। देखिए मानव विकास क्या है। देखिए मानव विकास एक तरीके से हम कहें तो मानव विकास क्या है, मानव है, अब मानव से जुड़ा हुआ एक तो स्वस्थ भौतिक स्वरूप। अगर आप मानव विकास की संज्ञा देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो बिल्कुल स्वस्थ भौतिक स्वरूप आपके जीवन में होना चाहिए। इसके अलावा आपका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि मानव विकास है क्या, आर्थिक, सामाजिक या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता, ठीक है, जैसे विकल्प लोगों के पास होने चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि मानव विकास हो तो आपके जीवन में एक तो स्वस्थ भौतिक स्वरूप, जो भी आपका निर्जीव चीज दिख रही है, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे मिट्टी से संबंधित हो, चाहे जल से संबंधित हो, तो एक तो स्वस्थ भौतिक स्वरूप आपको मिलना चाहिए। इसके अलावा आपको आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे स्वतंत्र राजनीतिक क्षेत्र हो, उसके विकल्प आपको मिलने चाहिए, तो ही मानव विकास कहलाएगा। अगर मैं बात करूं, देखिए अब इसका पहचान हमने कैसे किया 1990 के अंदर, ठीक है, 1990 का जब समय आया, अब इसका पता कैसे चला कि मानव विकास कैसे हम आंकते हैं कि भाई एक क्षेत्र है वहां पर मानव विकास है कि नहीं है। तो उसकी जानकारी हमें कैसे मिली कि 1990 के अंदर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, नाम सुना होगा आप लोगों ने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको बोलते हैं UNDP, शॉर्ट नेम है इसका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा प्रथम मानव विकास की रिपोर्ट तैयार की गई। पहली बार UNDP ने, एक संस्था है, उस कार्यक्रम के तहत 1990 के अंदर पहली बार, प्रथम बार मानव विकास की रिपोर्ट तैयार की गई। ये संस्था क्या काम करती है, ये संस्था प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष पूरे विश्व मानव विकास की रिपोर्ट तैयार करती है। मतलब ये क्या काम करती है, ये पूरे विश्व की प्रतिवर्ष मानव विकास की रिपोर्ट तैयार करने का काम करती है। अब वो कैसे करती है उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसका तरीका है, मानव विकास को प्रस्तुत करने के लिए कुछ तरीके हैं। ये क्या कहते हैं, देखिए 1993 के अंदर, 1993 का समय आता है 90 के बाद में, मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, अब ये रिपोर्ट किस प्रकार के अनुसार, मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार बढ़ता, किसी भी क्षेत्र या भारत की बात चल रही है तो बढ़ता लोकतंत्रीकरण व बढ़ता लोक सशक्तिकरण, ठीक है, क्योंकि हमारा लोकतंत्रीकरण जनसंख्या के आधार पर बढ़ रहा है और लोगों की जो सशक्तिकरण है उसके आधार पर मानव विकास की एक न्यून दशा को प्रकट करता है। मानव विकास क्या करता है, मानव विकास की दशा जो है उसकी न्यूनता को प्रकट करता है। अब देखिए आगे, अब मैं बढ़ता हूं आगे की ओर। ये क्या कह रहा है कि विकास जो है लोगों को केंद्र में रखकर बुना जाना चाहिए, ना कि विकास लोगों के बीच में रखकर, ठीक है। तो कहने का मतलब है विकास तो आपको कहां करना पड़ेगा, मानव के बीच में।
एक तरीके से विकास को लोगों के बीच में रखकर मानव का विकास करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं इस मानव विकास की स्थिति को भारत में रखकर कि मानव विकास का रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है कि भाई मानव विकास का आकलन करे कैसे, ठीक है ना, मानव विकास का आकलन करे कैसे, उसकी जानकारी, उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। तो हम क्या करते हैं, भारत को लेकर मानव विकास की गणना करते हैं और उसमें सारे देश आएंगे, किस प्रकार से करेंगे अपन गणना, उसमें कुछ अंक दिए जाते हैं, उन अंकों के बारे में जानकारी दूंगा आपको मैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। देखिए भारत में मानव विकास देखिए किस प्रकार से, देखिए हमारे देश की आबादी कितनी, 121 करोड़ या 120 करोड़, किताब में 120 करोड़ है, 121 करोड़ भी मान लीजिए, आप 121 करोड़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे भारत के जो जनगणना अगर हम करें तो हमारे भारत की जो जनगणना के अंतर्गत 120 करोड़ से अधिक जनसंख्या भारत के अंदर है और मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत ठीक है, ये हमारी जनसंख्या है भारत की, 120 करोड़ की जनसंख्या भारत की, जिसमें मानव विकास सूचकांक में भारत का मानव विकास में स्थान, अब देखिए इन लोगों ने जो हमारी यूएनडीपी संस्था है, उन्होंने हमारे भारत का आकलन कर लिया। हम बताएंगे कैसे किया कि भारत का मानव विकास में 189 देशों के अंदर 130वां स्थान है हमारे मानव विकास के अंतर्गत, बहुत पीछे, आगे नहीं है। HDI, ठीक है। अब ये HDI क्या काम करती है सुन लो। देखिए HDI मानव विकास सूचकांक, या कह सकते हैं इसको हम बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। मतलब ये क्या काम करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में गणना करके एक नंबर देता है। अब वो नंबर किस तरीके से देता है, जैसे कि भारत को नंबर दिया इन्होंने, क्या दिया, HDI मानव विकास सूचकांक मूल्य भारत का देखो कितना है, 0.640, ये नंबर भारत को दिया, ठीक है। और इसी के साथ में ये नंबर जो है, भारत जो है मानव विकास में कौन से स्तर में आ रहा है, ये मध्यम स्तर पर, ठीक है। अब भाई आपको ये देखना है कि भैया ये जो नंबर दिया है 640, इस आधार पे भारत को मध्यम स्तर पर क्यों रखा गया, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। उदाहरण देके मैं आपको बताऊंगा कि मानव विकास को किस तरीके से गणना की जाती है। ये भी आपका छोटा क्वेश्चन है, न्यू टाइप के क्वेश्चन है आपके सारे ये, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, क्या बात बताने जा रहा हूं कि HDI ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो भारत को 0.640 का जो अंक दिया है और ये कह रहा है कि भाई मानव विकास जो है भारत जो है वो मध्यम स्तर पर है। अब वो कैसे, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। भारत के अंदर मानव विकास की गणना देखिए, उदाहरण, अब भारत की मानव विकास की गणना करते हैं अपन, कैसे करेंगे, देखिए हमारा देश जो है, ठीक है, हमारे देश हो चाहे विदेश हो, देश के अंदर मानव विकास सूचकांक का जो नंबर होता है वो 1 से लेके 0 के बीच में होता है, ठीक है। हम लिखेंगे यहां पे, किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है। जो देश 1 के, ठीक है, 1 के करीब होता है वहां मानव विकास अधिक, व जो देश 0 के करीब होता है वहां मानव विकास क्या होता है, कम। कहने का मतलब यह है
कि नंबर दे देते हैं 0। अब 0 कैसे, जैसे 0.1, ठीक है। फिर देखिए 0.2, फिर 0.50, 0.100, फिर 0.200, ठीक है। देखते जाइए ढंग से, 0.300 देखते जाइए, 0.500, जीरो नंबर आ रहे हैं इनके बीच में, सारे नंबर आएंगे, ठीक है। 0.600, ठीक है। फिर देखिए 0.640 भारत का नंबर आ गया, 0.700, 0.800, फिर 0.900, इस सारे नंबर आ रहे हैं इसके बीच में ना। और फिर बाद में 0.1, ये देखिए। अब कहने का मतलब ये है कि जो अब यहाँ पे देखिए अपन 0 से शुरू कर रहे हैं, ये लो 0 से शुरू करते हैं अपन, 0 से शुरू कर रहे हैं, फिर 0 के बाद में 1, 0.2, 50, 100, 200, 300, 400, 500, और ये 1000 के बाद में अपने क्या आ जाता है, एक नंबर आ जाता है, ठीक है। अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, 0.900 के बाद में कितना होता है, 0.901, फिर 0.950, फिर कितना 980, फिर 0.999, फिर 0.1 अपना आ जाएगा, ठीक है। यहां पर अब जो देश 1 के करीब है, मानव विकास उच्च होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर नीचे की ओर उतरते हैं इस तरीके से, तो मानव विकास, जैसे अभी 0.640 था ना, यहां पे अपन ने क्या रखा था, मध्यम। इससे भी नीचे, जैसे पाकिस्तान तो हमसे भी नीचे, तो जैसे जैसे हम 0 के करीब जाएंगे, देखो यहां लिखा है मैंने, जो देश 1 के करीब होता है, मतलब 1 के करीब होता है, मतलब आगे की ओर जो भी ये देश आ रहे हैं, ये सारे देश वो 1 के करीब है, तो मानव विकास अधिक है। और जो देश 0 के करीब है, मतलब हम पीछे की ओर जाते हैं और 0 के करीब आ रहे हैं, तो मतलब वहां पे मानव विकास कम होता। अब मैं इसके उदाहरण देता हूं आपको, देखिए जैसे कि अब मैं बात करूं, जैसे कि नार्वे का नाम सुना होगा, ठीक है। अब नार्वे की कंडीशन बताता हूं आपको, देखो नार्वे देश है, सबसे छोटा देश है नार्वे, ठीक है। 0.953 इसका सूचकांक है ये, तो ये प्रथम स्थान पर है, पहले स्थान पर है ये मानव विकास की श्रेणी में। क्यों? क्योंकि ये 1 के करीब है, देख लीजिए 1 के करीब है ये, 993 है ना, 953 है ना, तो देखिए 50 ये रहा, तो ये यहाँ के बीच में आ जाएगा, 1 के पास है बिल्कुल, ठीक है। फिर नार्वे के बाद में बात करो, जैसे कि जर्मनी की बात कर लो आप, जर्मनी का जो नंबर है वो कितना है, 0.936। अब जैसे और आगे बढ़े तो जैसे अमेरिका की बात कर लीजिए, अमेरिका ये है 0.924, फैक्ट है, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। रूस की बात कर लीजिए, रूस का 0.900 कितना, सॉरी 900 नहीं, इसका है 816, ठीक है। और देखिए आगे बढ़े, जैसे कि चीन की बात कर लें तो 0.752, भारत की बात कर लो तो 0.640, ये भारत का देख लो, ये भारत का है। इससे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे कि मिस्र की बात कर लूं, ठीक है, भारत को बाद में देखते हैं अपन, भारत तो बाद में आएगा अपना। जैसे कि मैं मिस्र की बात करूं, मोस्ट बता रहा हूं आपको, 0 मिस्र कितना है, 700, इसका नंबर आएगा अपना 696। मिस्र के बाद में जो आता है वो इंडोनेशिया, ठीक है, इसका है कितना 0.94, 694, ठीक है। और देख लो, और बता देता हूं आपको, जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, एक नंबर है भारत का देख लीजिए, ठीक है। इंडोनेशिया से पहले एक और आता है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका कितना है पता है क्या आपको, दक्षिणी अफ्रीका का 0.699, ये इसके ठीक ऊपर है, यहाँ पे आएगा ये बीच में, है ना, ठीक है। भारत की बात कर ले तो 0 कितना बताया था, 640। अब देखिए सारे के सारे नीचे उतरते हुए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नीचे। मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान देख लो, बात का 0.562 नंबर, और इस पाकिस्तान का नंबर है 150वां स्थान है, ठीक है, विकास के अंदर। और भारत का कितना है, 130वां स्थान है भारत का। तो इस तरीके से जो अंक भारत, चाहे वो हो चाहे कोई सा भी देश हो, जो 0 के करीब है, मानव विकास नीचे जाएगा।
अगर जो 1 के करीब है तो वो मानव विकास ऊपर चला जाएगा। अब आप सोचोगे कि सर ये नंबर दिए किस आधार पर, देखिए उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं, बाकी बुक में भी आपकी एक सारणी बनी हुई है। देखिए अब इसकी गणना किस आधार पे की जाती है कि मानव विकास की गणना होती कैसे है। देखिए भाई, मानव विकास सूचकांक का अंक समाज, देश या विदेश में विकास के आधार पर दिए जाते हैं। मतलब जैसा विकास वैसा आपका मानव विकास सूचकांक। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले समाज की स्थिति देखी जाती है इसके अंदर। सबसे पहली चीज समाज की स्थिति कैसी है। इसके अलावा प्रजाति, धर्म, लिंग अनुपात भी देखते हैं। समाज का धर्म, प्रजाति, इन सभी चीजों को देखी जाती है। इसके अलावा सामाजिक भेदभाव, ठीक है, और इसके अलावा सामाजिक अपराध, ठीक है। अगर समाज में बहुत ज्यादा अपराध हो रहे हैं तो वो मानव विकास की श्रेणी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आतंकवाद, युद्ध जैसी स्थिति अगर कहीं पर है तो भी बाहर चला जाएगा वो मानव विकास की श्रेणी से। इसके अलावा सामाजिक समस्याएं, ये सारी चीजें जो है सरकार की स्थिति अगर मान लीजिए अस्थिरता है समाज के अंदर, जो सरकार बनती है गिर रही है, पड़ रही है, ऐसी कंडीशन चल रही है, बचा रही है सरकार अपने आप को। हमारे जो कई बार देखा होगा, जब राजस्थान की गवर्नमेंट हो, कहीं की गवर्नमेंट हो, कई बार पड़ती गिरती पड़ती सरकारें चलती है, तो ऐसी स्थिति होती है तो विकास कभी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा सशक्तिकरण की स्थिति, ये सारी कंडीशन इस मानव विकास की रिपोर्ट के अंतर्गत देखी जाती है और इन्हीं पॉइंटों के आधार पर मानव विकास की रिपोर्ट तैयार की जाती है। जो मैंने अंक दिए थे ना आपको अभी, 0.993, 0.953, 0.640, ये नंबर इन्हीं पॉइंटों के आधार पर दिए थे। अगर ये सारी की सारी कंडीशन अगर वेल कंडीशन में है, बहुत अच्छी कंडीशन में, मानव विकास ऊपर चला जाएगा। लेकिन यही कंडीशन बहुत बैड कंडीशन में है तो समझ लीजिए वहाँ से मानव विकास खत्म, डी एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से मानव विकास के बारे में मैंने आज आपको बताया। इसमें विकास, मानव विकास और भारत में मानव विकास के बारे में आपको चर्चा करके बताया। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, ये जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं नई वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ। इस वीडियो में इतना ही।